इस सेक्टर के अंदर आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं। और अगर आप पैकेज की बात करो तो पैकेज भी डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है। जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों अलग अलग पार्ट नहीं है, एक ही चीज़ है। हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, लेकिन हर बंदे को जॉब चाहिए और किस सेक्टर में चाहिए। एग्रीकल्चर वालों को तो बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है जॉब के लिए। बीएससी करने के बाद भी हालत टाइट है, एमबीए करने के बाद भी वो अलग तरीके से सोचते हैं कि उसको किस सेक्टर में जाना है। कभी दूसरा सेक्टर चूज कर लेते हैं, कभी तीसरा सेक्टर चूज कर लेते हैं और आगे जाके पता चलता है कि ये सेक्टर मेरे लिए था ही नहीं। तो हम आज शुरुआत करने वाले हैं छोटे छोटे सेक्टरों से, जैसे इनपुट सेक्टर हुआ, आउटपुट सेक्टर हुआ, कौन कौन से सेक्टर होते हैं और उनमें आपको कैसी कैसी आपको जॉब मिल सकती है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट सेक्टर की। तो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनपुट सेक्टर। इनपुट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक उस स्टूडेंट के लिए है जो एमबीए करना चाहता है या एमबीए कर रहा है या वो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्टर के अंदर आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं। तो पहले इनपुट सेक्टर में आता क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है। पहला है हमारा एग्री केमिकल, दूसरा है फर्टिलाइजर, सीड्स, फार्म मशीनरी। मेनली हमारा जो फोकस होता है केमिकल्स के ऊपर होता है कि जो केमिकल्स जो होते हैं जैसे डिजीज हैं तो डिजीज प्लांट्स पे ज़्यादा लगती हैं, तो मेनली इसकी जो खपत है वो ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसकी वैसे ही डिमांड ऑल टाइम हाई रहती है, तो इसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, इस वाले में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इस पर ज़्यादा फोकसिंग होता है। उसके बाद में सीड है और मशीनरी है। इससे आगे वाली जो न्यूज़ है कि फर्टिलाइजर में कौन सी कंपनी आएंगी, एग्रो केमिकल में कौन सी कंपनी आएंगी और फार्म मशीनरी में कौन सी कंपनी में आएगी। अगर हम थोड़ा आगे चलें इनपुट सेक्टर में, तो इनपुट सेक्टर भी फर्दर हमने 4 पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। अदर सेक्टर को हमने अभी यहाँ से रिमूव कर दिया है क्योंकि मेनली अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो इनपुट सेक्टर में तो मेनली 4 सेक्टर्स में ही आपको मिलेगी, जैसे कि एग्रो केमिकल हो गया। अब एग्रो केमिकल में भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो एग्रो केमिकल में भी कौन कौन सी छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि इनपुट सेक्टर का पार्ट हो गया एग्रो केमिकल भी फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, ग्रोथ प्रोमोटर्स, इंसेक्टिसाइड, नेमेटिसाइड्स। और अगर हम मेजर कंपनीज़ की बात करें, अगर आप इन कंपनीज़ में एज ए फ्रेशर जाते हो तो फ्रेशर में क्या है आपको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता। अगर आप इन कंपनीज़ में जाओगे तो एज ए फ्रेशर आपको काफ़ी सही अमाउंट में पैकेज मिल जाएगा। जैसे कि कंपनी सबसे पहले हो गई यूपीएल, स्वाल हो गई, यूपीएल की ही सब्सिडरी कंपनी है स्वाल। डीसीएम फार्म सॉल्यूशन हो गया, डीसीएम की ही सब्सिडरी कंपनी है डीसीएम फार्म सॉल्यूशन, पीआई इंडस्ट्रीज, वेसेप, एफएमसी, अडामा, सिंजेंटा। ये कुछ ऐसी कंपनीज है अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलेगा। फिर आते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो फर्टिलाइजर भी जैसे डीएपी हो गया, यूरिया, एसएसपी, एमओपी। अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर में जाते हो तो आप कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि सीएफसीएल, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, जिसका राजस्थान कोटा में अभी प्लांट है। दलाल फर्टिलाइज़र हो गया, यारा, मैटिक्स, कोरमंडल फर्टिलाइज़र, डीसीएम, श्रीराम। और यहाँ पे कुछ मैंने गवर्नमेंट कंपनीज़ भी नोट डाउन की हैं, जैसे कि एचयूएल हो गया, इफ़को और एनएफएल। ये कंपनीज़ एग्ज़ाम बेसिस पर आपको लेती हैं। इन कंपनीज़ में अगर आप जाओगे तो आप डायरेक्ट एज ए फ्रेशर जाओगे तो आपको पहले एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी, फिर आप इन कंपनीज़ के अंदर जाओगे। और गवर्नमेंट कंपनीज़ का जो वर्क कल्चर है वो प्राइवेट कंपनीज़ से काफ़ी बेहतर है। और अगर सीड की बात करें और अगर आप पैकेज की बात करो तो पैकेज भी डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है। इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग्स, आपके पास आपके अंदर क्वालिटीज़ कितनी है। आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर ही आपका पूरा के पूरा पैकेज डिपेंड करता है। और सीड में भी ऑल हाइब्रिड सीड आ जाती है। अगर इसमें भी कंपनी सीड की बात करें तो पहला बेयर आ गया, ईस्ट बेस्ट सीड आ गया, राशि सीड, एडवेंटा ऑफ यूपीएल, कावेरी सीड, पायोनीर, जेके सीड, बीएनआर। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें आप एज ए फ्रेशर जाओगे तो आपको काफ़ी सही जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर हम एग्री मशीनरी की बात करें, एग्री मशीनरी में मेनली जो एग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही इसके अंदर जाते हैं, लेकिन आजकल एग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इतने हैं नहीं। और अगर एग्री मशीनरी में अगर हम बात करें तो जैसे ट्रैक्टर टेलर हो गया, इनमें मशीनरी कंपनीज़ की बात करें तो महिंद्रा, स्वराज, जॉर्डन, सोनालिका, टेफे, इंडो फार्म, एस ट्रैक्टर, डिजी ट्रैक। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज़ है, अगर आप इनमें जाओगे तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। वैसे जानकारी तो आपको बिल्कुल सही लगी होगी। हमने सारी कंपनियों डिस्कस कर ली है, इनपुट सेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है और पूरा कंप्लीट एकदम फॉर्मेट है वो आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर मिल गया है।
तो ये जानकारी जो देखने के लिए और साथ में ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमिता। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं इनपुट सेक्टर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, हम उन पर ज़रूर ध्यान देंगे, उनका भी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। और जो इनपुट सेक्टर के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं उनका भी हम अलग अलग एक सेपरेट वीडियोज़ डाल देंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।